बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान से शायद 2 गुना ज़्यादा है, शायद 3 गुना ज़्यादा है, 6 से 7 लाख शायद प्रॉबेबली इससे भी ज़्यादा जो है वो कश्मीर के अंदर सिर्फ बैठे हुए हैं। एयरफोर्स उनकी पाकिस्तान से डबल है, शायद 3 गुना हो सकती है। ये क्या सारी चीज़ें मिल मिला के पाकिस्तान को, उनकी जो नेवी की बात कर ले तो वो तो वैसे ही बहुत बड़ी है। लेकिन नेवी के बारे में सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने छोटा सा कोस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और इंडियन नेवी ने जो है वो उससे शायद 5 गुना ज्यादा कोस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। खैर ये तो एक सबसे बेसिक पॉइंट है जो कि समझना चाहिए इंडियंस को भी कि भाई आपकी नेवी अगर इतनी बड़ी है तो उसने प्रोटेक्शन भी तो इतने ज्यादा एरिया को देनी है। हमारी नेवी अगर छोटी है तो हमने प्रोटेक्शन भी उतने छोटे से एरिया को देनी है। तो आज हम ये बात करेंगे कि ये जो इंडिया की बड़ी एयरफोर्स है, इंडिया की बड़ी नेवी है, इंडिया की बहुत बड़ी जो आर्मी है, उसके इतने ज्यादा टैंक्स हैं, क्या ये इस बात की जमानत है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को रन ओवर कर सकता है, या सिर्फ बड़ी फौज के साथ साथ होना कुछ और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है कि क्या आपकी आर्मी जो है वो इस काबिल भी है। आज हम इस पे ज्यादा बात करेंगे। समझाने की खातिर कुछ बातें करूंगा जिसमें मैं हो सकता है कि बाहर की, चाइना की, अमेरिका की भी मिसाल दूं ताकि आपका ज़हन खुले। ये जो बड़ी एयरफोर्स, बड़ी नेवी, इन बातों से निकले। F-22 को देख लें, कितना अच्छा जहाज है। अगर उसको आप ग्राउंड मिशन पे भेज देंगे तो वो 0 है। उससे अच्छा A-10 जहाज है, उससे ज्यादा वेपन्स जो है वो A-10 लेके जा सकता है। एक मिसाइल है वो बहुत जबरदस्त है, उसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन अगर उसकी रेंज ही कुछ नहीं तो वो क्या करेगा। एक मिसाइल है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट जाता है, फास्ट जाने के लिए उसको अपर एटमॉस्फेयर में जाना पड़ता है। अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो दुश्मन उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेगा, दुश्मन उसको जल्दी डिटेक्ट करेगा तो वो उसको जल्दी फेंक भी लेगा। तो क्या फायदा है इसका। ये सारे ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ये सारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है। आगे चलें, कोई वीडियो बना दो उसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं, इंडियन नेवी ये कर देगी, इंडियन नेवी वो कर देगी, इंडियन नेवी इतनी बड़ी है। चलें आज जरा इंडियन नेवी के बारे में देख लें कि उसकी ट्रेनिंग किस किस्म की है। एक वक्त आया था आज से कुछ साल पहले कि इंडियन नेवी के 7 महीने के अंदर 10 बड़े मेजर डिजास्टर्स हो चुके थे, जिसमें उनके 3 तो सबमरीन के डिजास्टर्स थे, 3 सबमरीन के एक्सीडेंट्स थे और बाकी जो थे वो आप कह लेंगे शिप्स के एक्सीडेंट्स थे। इंडियंस को इस बात का ज्यादा पता होगा। INS बेटवा था, पानी के अंदर डैमेज हो गया था, उसको कोई नीचे से चीज लग गई थी। INS कोंकण था, उसके ऊपर आग लग गई थी। INS एरावत था, उसका एक एक्सीडेंट लोगों को शायद याद हो। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि 14 अगस्त 2013 को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन INS सिंधु रक्षक के ऊपर एक्सप्लोजन हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान की जश्न आजादी मना रहे हैं। वो सबमरीन मेरा ख्याल से सिंक हो गई थी बाद में। एक सबमरीन बनाने में कितना टाइम लगता है, एक सबमरीन जो है उसको नेगोशिएट करने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसकी बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके सी ट्रायल्स में टाइम लगता है, फिर उसके इंडक्शन में टाइम लगता है। तो अगर आपके क्रू के पास ट्रेनिंग ही नहीं है और आपने एक सबमरीन जो है उसको डुबो दिया, आपको शायद याद हो कि इस वाक़े के बाद इंडिया के नेवल चीफ ने इस्तीफा भी दे दिया था, जोशी था करके इस तरह से कोई नाम था, उसने रिजाइन कर दिया था। और ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट था जिसके ऊपर जो पूरी की पूरी सबमरीन ही डूब गई थी। फिर एक उनका टॉर्पीडो रिकवरी वेसल था जो कि विशाखापट्टनम के नजदीक डूब गया था। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है, तो जितनी बड़ी नेवी मर्जी बना लो, क्या फर्क पड़ेगा। 2014 में उनकी एक सबमरीन थी INS सिंधु रत्ना, उसके ऊपर आग लग गई, 2 ऑफिसर्स मर गए। एक सबमरीन जिसके ऊपर आग लग गई है और वो 1 साल जो है वो पोर्ट के ऊपर पड़ी रहती है, तो उसका क्या फायदा। ठीक है, आपके पास 70 भी सबमरीन हो तो ठीक है, आप बना लें, कोई मसला नहीं। चलें अब एयरफोर्स की तरफ आ जाएं। अगर आपके क्रू के पास ट्रेनिंग नहीं है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल चलाने वाले जो होते हैं, अगर उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, ईरान ने, शायद आपको कुछ दिन पहले पता है कि ईरान और अमेरिका के मसले मसाइल हो गए थे। अमेरिका ने जब उनका वो जनरल मार दिया था तो उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम फायर करेंगे। ईरान ने कुछ मिसाइल दागे इराक के ऊपर और उसके बाद उनको ये खतरा था कि अमेरिका रिटेलिएट करेगा, अमेरिका क्रूज मिसाइल हम पे मारेगा। उन्होंने अपने जो सरफेस टू एयर मिसाइल वाले थे उनको उन्होंने कहा हुआ था कि आपने हेड ट्रिगर रेडी रहना है और अगर कोई भी चीज आती है तो आपने उसके ऊपर फायर कर देना है। उन्होंने फायर कर दिया और उन्होंने यूक्रेन का एक सिविलियन जहाज जो था वो गिरा दिया। क्यों, उनको ये कहा गया था कि कोई भी चीज आपके तरफ आएगी तो वो अमेरिकन क्रूज मिसाइल होगा। आपके रेडार के ऊपर कोई चीज ब्लिप करती है, आपने उसके ऊपर फायर खोल देना। उन्होंने फायर खोल दिया, वो एक सिविलियन जहाज था वो गिर गया, लोग मर गए बेचारे। उनके पास ट्रेनिंग नहीं है इतनी ज्यादा कि वो ये डिफरेंशिएट कर सकते कि ये जहाज कहां से उड़ा था, पता होना चाहिए था, वो तेहरान से ही उड़ा था जहाज। ट्रेनिंग मैटर करती है। इंडिया ने नहीं अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया था, तो उन्होंने देखा पैनिक हुए, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया। तो ये किस चीज की कमी थी, ये उनकी ट्रेनिंग की कमी थी। ये रेडार्स को समझना, रेडार्स के ऊपर काम करना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर काम करना, ये कोई आसान काम है। महीने छोड़ के साल लग जाते हैं इसको समझने में। अगर एक बंदा आप इसके ऊपर लगाते हैं तो उसको आपको ट्रेनिंग देने के लिए साल चाहिए। नया रिक्रूट आप हर महीने चेंज कर लें, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, वो वही काम करेगा कि एक सिविलियन जहाज के ऊपर फायर कर देगा। दूसरी तरफ आ जाओ, अब नेवी की तरफ आ जाओ। अमेरिकन नेवी जो है वो 100 साल से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यूज कर रही है। क्या चाइना उसका मुकाबला कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। चाइनीज नेवी जो है वो जल्दी से जल्दी वो 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही है, लेकिन क्या वो अमेरिका के एक्सपीरियंस को मुकाबला कर सकेगी? नहीं, हरगिज नहीं कर सकेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत खतरनाक चीज है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा
एफिशिएंट लोग जो होते हैं उसके ऊपर वो वर्किंग करते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर 40 से 50 जहाजों को हवा में भेजना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बेस होती है जिसके ऊपर आप 50, 60, 100 जहाज रखते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जिसके ऊपर आपने 25 से 30 से 40, 50 जहाज उनको रखना भी होता है और उनको उड़ाना भी होता है। जितने उनके ऊपर मिसाइल लगने हैं, जितने उन जहाजों के ऊपर बम लगने हैं, वो सारे के सारे उस जहाज के ऊपर पड़े होने चाहिए। ये सारा एक दिन में समझ आ जाता है। ये चाइना जो है वो इतनी जल्दी से जल्दी क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है? अभी तो उसको पता है कि अभी तो मुझे इन चीजों को समझने में बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर मेंटेनेंस की बारी आ जाए। आपको पता है कि इस वक्त रशिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो साल हर साल से मेंटेनेंस के लिए पोर्ट में पड़ा हुआ है। एक दफा उसके ऊपर क्रेन गिर गई, एक दफा उसके ऊपर आग लग गई। जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कहा था कि इसको सही करके दो, वो भाग गया। उसने कहा जी आप मुझे पता है पैसे ही नहीं दे सकते, तो मैं आपको ये काम क्यों करके दूं। कई इंडियंस कहेंगे कि जी हमारे पास तो बड़े पैसे हैं, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएं। आपके पास अगर इतने पैसे होते तो आप सेकंड हैंड एवैक्स की तरफ ना जाते। हर चीज में बजट रेस्ट्रेंट्स होती हैं। अनलिमिटेड बजट किसी के पास नहीं होता। जब भी आप एक वेपन सिस्टम बनाते हैं तो आपने उसके ऊपर काफी ज्यादा बंदों को ट्रेनिंग देनी होती है। एक बंदा छुट्टी पे चला जाता है, एक बंदा रिटायर हो जाता है, एक बंदे का और कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपको नए बंदे को तैयार रखना पड़ता है और उसको जीरो से सब कुछ सिखाना पड़ता है। और जितने ज्यादा नए बंदे आप जीरो से सिखाएंगे उन सबके ऊपर कॉस्ट लगती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। रशिया और स्विट्जरलैंड इस वक्त मेरे ज़हन में है। वहां पे कोई भी मर्द जो है जो कि 18 से 27 साल के दरमियान है, उसने 1 साल की जो ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री की लाजमी करनी है। इससे क्या होता है कि उनका हर बंदा जो है वो मिलिट्री के लिए ट्रेंड है। इसका डाउन साइड क्या है कि वो 1 साल के लिए सिर्फ ट्रेनिंग करता है। अमेरिकन फौज का तकरीबन 6 से 7 साल का एवरेज ड्यूरेशन है कि एक फौजी 6 से 7 साल जो है वो अमेरिकन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर वर्क करता है। 6 से 7 साल वो वर्क कर रहा है और दूसरी तरफ रशियन जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं बराबर होंगे। अप भी है, डाउन भी है। सुपरमैन कोई भी नहीं है। रशिया के पास ज्यादा फौजी हैं, अमेरिका के पास थोड़े फौजी हैं लेकिन ज्यादा ट्रेंड है। जंग हो जाती है, जंग में आपको बंदों की जरूरत होती है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें काउंट करती हैं। ये सिर्फ बड़ी नेवी, बड़ी एयरफोर्स, बड़ी आर्मी से नहीं आप जंगें जीत सकते। तो ये मैं बड़ी देर से सोच रहा था ये मैं वीडियो बनाऊंगा, लोगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं है। बहुत से दोस्तों ने ये वीडियोस बनाई हुई है कि रफाल का J-10C के साथ मुकाबला कर रहे हैं, किसी जगह पे किसी टैंक का किसी दूसरे टैंक से मुकाबला कर रहे हैं। तो आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।